जाके ध्यान करेंगे अंदर तो भाई देखें तो सही, आधा है, पौना है, पूरा है। क्योंकि शायद ऐसा प्रश्न कभी पहले नहीं हुआ होगा, पहली बार हुआ है तो खोज आज जाके करेंगे, जाके करना, ध्यान करना। सत्संग की बात सुनी तो यहाँ की खास बात इस सत्संग की होती है। तो गुरु पहले ही तुमको बताता है, बिलीव इट और नॉट बट यू आर गॉड। यह है पहला वचन। 4 वेदों को लो, 4 ही वेद खोलो, उसमें भी यही वचन तुमको मिलेगा, अहम ब्रह्मस्मयी तत्त्वमसि। तुम ही ब्रह्म है, तुम ब्रह्म स्वरूप है, आत्म स्वरूप है। लेकिन तीनों ही काल में तुम ये शरीर नहीं है। ब्रह्म स्वरूप तब है जब ये शरीर का भान चला जाएगा। मैं शरीर भी हूं, ब्रह्म भी हूं, ऐसा कदाचित नहीं होगा। ये ध्यान करना थोड़ा। एक बार हम दादा भगवान के साथ लखनऊ में थे तो यही वाणी चली, यू आर सन ऑफ गॉड। सबने कैच किया, सुना, यस आई एम सन ऑफ गॉड। अभी भी तुम सुन रहे हैं और अंदर से आवाज आएगा, यस आई एम सन ऑफ गॉड। फिर थोड़ी देर के बाद फिर चला, अ विकेड मैन कैन नॉट बी अ सन ऑफ गॉड। A wicked man cannot be a son of God। है दे अध्यास में है 6 बाण। वासना से पैदा हुआ है और भगवान कैसे होगा? यहीं बड़ी भूल हो जाती है। तो भाई गुरु ने तो कह दिया यू आर सन ऑफ गॉड, और सच भी है, इसमें कोई शक गुमान नहीं है, बिल्कुल सच है। बिलीव इट और नॉट बट यू आर गॉड। किसी भी सत्संग में जाएगा, किसी भी संत के पास जाएगा, वो तुमको अपना शिष्य करके देखेगा। भाई मेरा शिष्य है, मेरा डिसाइपल है, मेरे से ज्ञान सुनता है। कभी नहीं तुमको ये एड्रेस करेगा तो यू आर सन ऑफ गॉड। जो तू है सो मैं हूं, जो मैं हूं सो तू है। न तो में न मुंह में जुदाई है, सूरत बिनी जी वही है। तुम्हारे में और मेरे में जरी सी भी, इतनी सी जरी सी भी जुदाई नहीं है। जो तुम्हारा स्वरूप है वो मेरा स्वरूप है। जो तुम्हारे भीतर आत्मा है वो मेरे भीतर भी वही आत्मा है। तुम्हारी भी आत्मा शुद्ध है, मेरी भी आत्मा शुद्ध है। आत्मा को, किसी के भी आत्मा को अभी तक इतना तिनके जितना भी दाग नहीं लगा है। अभी होगी साधना, अभी साधन होगा। सुन तो लिया, सच में जानना। अभी कई पूछते हैं, कल भी किसी ने पूछा, खास प्रश्न था, ये आत्मा का निश्चय कैसे होवे? अभी जब अंधेरा होता है तो अंधेरे को निकालने के लिए तुमको क्या करना पड़ेगा? जब अंधेरा होवे और अंधेरे को निकालने के लिए तुमको क्या करना पड़ेगा? कौन सा साधन करना पड़ेगा? क्या करेंगे? लाइट जगाएंगे, रोशनी करेंगे। ये आत्मा का ज्ञान भी एक लाइट है, रोशनी। नहीं तो भीतर में अंधेरा लगा पड़ा है, अज्ञान लगा पड़ा है। अज्ञान यही है, ये जन्मों का अज्ञान है, आज का नहीं है। कई जन्मों का अज्ञान, अंधेरा अंदर लगा पड़ा है। जैसे गुफा में अंधेरा होता है, वो अंधेरा जैसे ही दीप जलाएगा, अंधेरा एक पल के अंदर नाश हो जाएगा, रोशनी आ जाएगी। फिर भी गंध किचरा रहता है अंदर, फिर सफाई में टाइम लगता है। ऐसी तरह से अभी जो हम भूल गए थे, ऐसी संगत में आ गए थे। कल भी कोई एक बच्चे को लेके आया, इतना बच्चा जब देखते हैं इतना प्योर, पाक पवित्र लगता है, बिल्कुल शुद्ध, बिल्कुल परमात्मा का रूप लगता है।
और उसको याद होता है। जब हम ओम बोलते हैं तो हमने देखा बिल्कुल आंख से आंख मिला के ऐसे देख रहा था, कहीं ऐसा करे ही नहीं। याद रहती है पुरानी कहानी, मैं कहां से आया हूं, आजमा के देखना। और जब बच्चे का जन्म होए ना, अंदर आने नहीं देते हैं, लेकिन जो उधर खड़े होते हैं उससे जाके पूछना, उसको याद होता है, परमात्मा का वायदा याद होता है। वो जब पैदा होता है तो ओम ओम करके आता है, ओम 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 ओम। माता पिता को पसंद नहीं आता है। आज भी जाके अंदर वाले हृदय से पूछना, जितने तुम बैठे हैं, खोज करना, टटोलना, भीतर जाना। आज भी किसी के घर में अगर कोई मीरा बनना चाहेगा, किसी को पसंद नहीं आएगा। बोला शादी करके जाके मीरा बनना मर्द के पास, लेकिन इधर इतनी मारपीट उसको देगा, इतनी मारपीट। दूसरे मीरा की डांस अच्छी लगेगी, दूसरी मीरा सत्संग करेगी तो अच्छा लगेगा, लेकिन मेरे घर की मीरा कोई सत्संग न करे। सुनना जरूर, जानना जरूर। तभी उसको माँ बाल बोलता है, ये उआ उआ बोलता है, उआ 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 उआ। वहां की वहां, यहां की यहां। खबरदार, अभी मैं तुम्हारा मम्मी डैडी हूं, मेरे आज्ञा में रहने का है, जैसे मैं कहूं। फिर जब शादी हुई तो मर्द ने इतना डराया, मैं पति परमात्मा हूं। फिर चाहे वो नशई होवे, जुआरी होवे, मारपीट करे, गैम्बलर होवे, कैसा भी बदकर्म करे, लेकिन मेरा पति परमात्मा है भाई। खबरदार। सास ने डराया, देवर ने, ससुरे ने, समाज ने। वो इतना भीतर में मनुष्य डरा हुआ है। और कई तो मेरे पास आते हैं, बोलते हैं हम गुरु से बात ही नहीं कर सकते हैं। भाई कई आते हैं, कई टेलीफोन आते हैं, कई शहरों से आते हैं, बोलते हैं गुरु से और बात, हाथ पांव ऐसे ही जैसे ना मौत का कोई आवाज सुने और हाथ पांव ऐसे कांपे। बोले इतना मेरे को भय लगता है, दिल की धड़कन बढ़ जाती है, डर डर धक 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 धक, जैसे ना भूत प्रेत से डर लगता है। तो गुरु माना एक बड़ा भूत है, क्योंकि अंदर डर बैठा है, बचपन से डराया ही गया है। तभी गुरु नानक साहब ने बोला, पहला ही शब्द होता है निर्भय, निर्वैर, अकाल मूर्त, अकाल मूर्त। जब ऐसा जानेगा, ज्योत जलाएगा अंदर, मैं अकाल मूर्त हूं। अभी काल कहां से आएगा, मौत कहां से आएगा। अजूनी, मेरा जन्म ही नहीं हुआ है। मेरा जन्म दिव्य, मेरा कर्म दिव्य है। मेरा कर्म भी दिव्य है, मेरा जन्म भी दिव्य है। मैं अजूनी हूं, मेरा जन्म नहीं हुआ है। आत्मा का जन्म नहीं होता है, शरीर का जन्म होता है। और जिसका जन्म होता है उसका मृत्यु अवश्य ही होगा। जो सनराइज होगा वो सनसेट जरूर होगा। हम जब वॉकिंग करते हैं सनसेट होता है, सनराइज भी देखा, सनसेट भी देखा। जन्म हुआ बच्चे का, मृत्यु अवश्य ही होगा। जीना मरना इस देह का धर्म है, कोई छूट नहीं सकता। कितना भी अवतार आए, नानक आए, कृष्ण आए, ब्रह्मज्ञानी आए, संत आए, योगी आए, कुछ भी आए, लेकिन ये शरीर कभी भी किसी का भी अमर रहने वाला नहीं है। कभी गलत ज्ञान नहीं लेना। दादा भगवान हमेशा कहता था, इस गीता जैसा पुस्तक सारे वर्ल्ड में कोई हो ही नहीं सकता है, और सच्ची बात है। गीता को कोई ज्ञान समझे
मेरे को ऐसा लगता है, अनुभव होता है कि बड़ा कठिन है, इतना सरल नहीं है जितना कोई गीता पढ़ ले, 18 अध्याय पढ़ ले। उसी गीता में लगा पड़ा है तो हे अर्जुन कर्म कर, उठ के युद्ध कर। उधर ही बोलता है सर्व कर्मान संन्यस्य सर्व धर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। अभी जो पढ़ेगा बोलेगा ये क्या, मेरे को तो समझ में नहीं आता है। यहीं बोलते हैं तो सब जगह परमात्मा देखो, यहीं कहते हैं तो न चोरी कर न चोरी कराए। तो हक जब लेंगे तो झगड़ा तो होगा, फिर मेरा कर्म तो नहीं बनता है। इतना डर सबके अंदर लगा पड़ा है। फिर न मैं ये बोलूंगा मेरा कर्म तो नहीं बन जाएगा, कर्म तो नहीं बन जाएगा। और भी जो कर्म जो ठीक तरीके से हो रहा था वो कर्म कर ही नहीं सकते हैं, और भी भय में कर्म ही नहीं होता है, और भी गलत कर्म हो जाता। बुद्धि काम ही नहीं करती है, उलझन वाली बुद्धि। तभी बोलता है मेरे को तो कई बरस ये बात समझ में भी नहीं आती थी, ये बार बार रोज क्यों ये रिपीट होता है। ट्राई टू कैच मी, ट्राई टू अंडरस्टैंड मी। डिड यू कैच मी? डिड यू अंडरस्टैंड मी? कैच तो कर लिया, वचन तो गुरु के कैच कर लिया। डिड यू अंडरस्टैंड मी? मेरे को समझा मैंने कहां से बोला, कब बोला, क्या बोला। कैच मी। इसीलिए इस गीता के ज्ञान में तुमको चारों ही ओर समझने का है, चारों ही तरफ पूरा ज्ञान लेने का है। अधूरे ज्ञान से तुमको पूर्ण लाभ नहीं होगा, तभी ये निश्चय पक्का नहीं होता। सिर्फ सुनने से कहने से नहीं, यू आर सन ऑफ गॉड तो तुम भगवान का बच्चा हो गया, ऐसा नहीं होगा। भगवान का बच्चा होने के लिए तुमको अपने स्वरूप में जागना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। उसके लिए तुमको देह अध्यास से ऊपर उठना पड़ेगा। इसके लिए अंदर में अहंकार का गला घोटना पड़ेगा। खुदी भी रहे, खुदा भी रहे, प्री भी मिले, पुलाव भी मिले, भोग भी मिले, भगवान भी मिले। मन ऐसा चाहता है। जहां भीड़ इकट्ठी हो जाती है ना, थोड़ा खोज जाके करना, अंदर बैठो अपने साथ, थोड़ा समय निकालो, अपने साथ बैठो। सुनना बहुत है। अंदर वाला मन चाहेगा 50-50, आधा दुनिया का आधा भगवान का। कई जब आते हैं ना सत्संग में, घर वाले भी बोलते हैं ऐसे थोड़ी हम तुमको रोकते हैं, सत्संग बुरा थोड़ी होता है, जाओ। लेकिन इतना भी नहीं। रोज रोज क्या सुनते हैं, वही आत्मा। रोज शूटिंग शर्टिंग बिक्री बनाएगा, वही खाना खाएगा, दाल चावल खाएगा, रोटी खाएगा, सब्जी खाएगा, नहाएगा भी वही। बाकी ज्ञान में बोलता है तो भाई वही आत्मा। वो समझता है शायद इतनी सरल है, एक बार आत्मा सुनने से आत्माकार हो जाएगा। नहीं, अगर पूरा जन्म लग जाए ना, पूरा जन्म, समझना सौदा सस्ता हो गया है। इतना सरल बात नहीं है जो एक जन्म में तुमको आत्मा का साक्षात्कार हो जाएगा, नहीं होता है। अगर ऐसा होता था तो जितने भी संत, जितने भी अवतार होके गए हैं, वो कभी ये शब्द नहीं लिखते थे। विरला कोई किसी किसी को ये पूर्ण ज्ञान होता है, बाकी सब इस रास्ते में चल रहे। लेकिन फिर दिल छोटी नहीं करना। वो विरला जो होता है वो अपने को समझना, वो मैं हूं। तुम विरला फिर दूसरे के ऊपर छोड़ देगा, अपने को जो छोड़ा देगा, बोलेगा मेरे को तो मरना ही है, मेरे को तो जन्म मरण के चक्कर में जाने का है। इसलिए बार बार पूछते हैं, अगर समझो मुक्त नहीं हुए तो फिर जन्म कौन सा मिलेगा। अभी पहले ही अंदर में निश्चय करके बैठे हैं पक्का, तो मेरे को तो भाई मुक्ति मिलने वाली नहीं है। ऐसे कई देखे, अंदर में मन में दुविधा, भाई अगर मुक्त नहीं हुए तो छुपा के दान तो कर दे, कहीं दूसरे जन्म में ऐसा नहीं फकीर का जन्म मिल जाए, गरीब का जन्म मिल जाए। ये मन में
हजारें बातें चलती है, कोई अपने साथ बैठ के अपने को देखने की कोशिश नहीं करता है, क्योंकि मन को बिजी रहने का है। भाई ज्ञान चलता ही रहे। हैरानी लगती है कभी कभी तो, जब बड़े दिन बाहर से आते हैं, मैं घर तक पहुंचता नहीं हूं क्योंकि थोड़ी देर मिलने में लग जाती है, तो पहले ही घर में बैठे हैं, अरे भाई हम सत्संग से अभी लौटे, इतना ज्ञान सुनना 2 घंटा, अपने साथ बैठे ही नहीं। नहीं चालू करो, फिर हम ही भजन गा लेते हैं, भजन का टाइम पास हो जाए। टिकट वसूल हो गई, भाई पैसा खर्च के आए हैं, मोहब्बत में थोड़ी आए हैं, भाड़ा खर्च के आए हैं, वसूल तो करें। 2 दिन के लिए तो आए हैं, 3 दिन के लिए तो आए हैं, आप बैठे ही रहो, बस आपका दीदार करते रहते हैं और आप बोलते रहो, नहीं तो हम ही सुनाते रहते हैं कुछ न कुछ। भाई कैसा आनंद आ गया, टाइम अच्छा पास हो गया। फिर कोई न कोई बात लेके जाएंगे, कोई नया वचन लेके गए, भाई कैसा आनंद, मंगलम, टाइम बड़ा अच्छा पास हो गया। टाइम तो वैसे ही पास हो रहा है। कई आके बर्थडे मनाते हैं, शादी की एनिवर्सरी मनाते हैं। समय कितना तेज रफ्तार से दौड़ दौड़ के जा रहा है। वक्त वञई पियो वहंदो, कर्म वञई पियो ठहंदो। वक्त बहता जाता है, कर्म बनता जाता है। देह अध्यास में कर्म से छूट नहीं सकेगा। सत्य और बद्ध दोनों ही कर्म तुम्हारे बनते जाते हैं, कभी सत्य कभी बद्ध, कभी सत्य कभी बद्ध, इकट्ठे होते जाते हैं। ये क्रयमान कर्म बन रहा है। ये ज्ञान टाइम पास के लिए नहीं है। समय बहुत कम है और मटका किसी भी घड़ी टूट सकता है। देख रहे हैं, लेकिन मन ऐसी बातें देखने के लिए तैयार भी नहीं होता है, सुनने के लिए तैयार भी नहीं होता है। तो मैं थोड़ी मरूंगा अभी उम्र क्या है, अभी तो मैं जवान हूं। लेकिन जब देख रहे हैं 20 वाले चले गए 21 बरस में, 23 बरस में। अभी भी हम वॉकिंग कर रहे थे, किसी ने बताया और दुबई में गई थी, लौट रही थी, आ रही थी, टिकट थी, किसी ट्रक से एक्सीडेंट हो गया। 21 बरस की लड़की, ऑन द स्पॉट उसका शरीर शांत हो गया। उसको मालूम होगा तो मैं जाती हूँ और मेरा शरीर शांत हो जाएगा। कभी ट्रेन एक्सीडेंट, कभी ट्रेन में बम लग जाता है, कभी प्लेन एक्सीडेंट हो जाता है, कभी लड़ाई लग जाती है। हजारों लाखों लोग उसमें मर जाते हैं। कहां जाएंगे? अंदर में थोड़ा दर्द पैदा करो, दर्द पैदा होना चाहिए। अंदर में एक अपना सामने मकसद रखो, ये मेरा मकसद है, मेरे को यहां पहुंचने का है, ये काम पूरा करने का है। बीच में सुनना, कई रुकावटें आएगी, मन ही अपनी बड़ी रुकावट, रिश्तेदार रुकावट डालेंगे, देवता लोग आएंगे, कहीं नाराज न हो जाए देवता। सत्यनारायण स्वामी, कहीं गणेश देवता नाराज हो गया तो मालूम नहीं क्या होगा। चलो गणेश को भी खुश करते हैं, वैसे तो मैं आत्मा हूं, ये तो पक्का है। वैसे ऐसे वैसे आत्मा हूं, पक्की नहीं है। ये निश्चय तभी नहीं होता है। तभी बोला बी प्योर, पहले अंदर देखो, एम आई प्योर। 4 किस्म का मन सुना है, कभी बैठ के देखो मेरे अंदर कौन सा मन है। माइंड, फिजिकल, थोड़ी तकलीफ तन में आएगी, देखो कितना ख्याल चलता है। इमोशनल, अगर खुशी की बात, बेटे का पोते का जन्म होता है, कितना खुशियां मनाते हैं। बेटे का जन्म होता है, हेलो बाबा हंसो, हेलो 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 गोदी में। और जब किसी का मृत्यु होता है तभी कैसा चेहरा होता है। बलून में हवा फूको तो इतना फूल जाता है, फिर थोड़ा फुस हुआ, थोड़ी देर सुई लगाओ, टाचनी लगाओ, फुस, हवाई बैठ। ये मन भी ऐसा होता है, कभी इतना फूल जाता है, कभी फुस हो जाता है। कभी बहुत खुश झूम रहा है, नाच रहा है, डांस कर रहा है, मिठाइयां बांट रहा है, कभी देखो उदास होके ऐसा चेहरा करके बैठे। कभी खुशी कभी गम, अभी सुखी अभी दुखी। जरा जाके अंदर खोज करना, अंदर इमोशनल। लॉटरी लग गई बहुत खुश, जीत हुई बहुत खुश। अभी वर्ल्ड कप में देखना, जीत होगी देखना क्या करते हैं, अपने को ही जला के, पटाखे तो नहीं जलाएंगे लेकिन सारे घर को ही जला देंगे। अगर हार हुई
फिर देखना सब अपने नसीब को ऐसा पीटेगा, हाय 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 पीटेगा, जैसे ना मुसलमान पीटते हैं, या हुसैन या हुसैन। अरे इतना जीत के नजदीक आके पछाड़ी को हरा दिया। जब इज्जत मान मिलता है, वाह वाह कितनी खुशियां होती है। जब थोड़ी सी बेइज्जती हो जाती है, शब्द बोलता है, दिमाग में घूमता है, नींद नहीं आती है, ब्लड प्रेशर हो गया है, क्या करें, किधर जाएं, क्या करें, कैसे करें, शब्द घूमता है ऐसा। पर शब्द हारे शब्द जीते। तुम एक शब्द का खरीदार बन जाओ। तो हम शब्द के खरीदार है ओम का। आत्मा बिन हर गाल के दिल सा सदाई नाकार कर, ओम बिन हर गाल के दिल सा सदाई नाकार कर। जिस शब्द में कोई माना ही नहीं है, जिसका मैं खरीदार नहीं हूं, उसको क्यों दिमाग में रख के अपना दिमाग चट खराब करता है। अगर ये भी ध्यान रखना, तभी बोलता है डिड यू कैच मी। अगर तुम्हारे में कोई भूल है, कोई गलत कर्म है और तुमको कोई कहता है तो सावधान भी रहना, अपने को चेंज जरूर करना। ऐसा नहीं अहंकार नोप हो, कोई मेरे को परवाह नहीं है। कभी सुना फर्क कितना है बेपरवाह और लापरवाह? कितना डिफरेंस है। एक लापरवाह है, एक बेपरवाह है। जो निरिच्छा है, जो निरअहंकारी है, वो बेपरवाह है, बादशाह है, शहनशाह का शहनशाह है। जिसके दिल में इच्छा नहीं है वो बोलता है मेरे जैसा शहनशाह न दुनिया में हुआ है न कभी होगा, क्योंकि चाह गई तो चिंता गई। मन हुआ बेपरवाह। जिस जीव को चाह नहीं सो शाहन का शाह। मैं बादशाहों का बादशाह हूं क्योंकि मेरे को चाहिए नहीं। कोडी बना है तेजी दुनिया में मिल्क एक कोडी भी तेरे पास नहीं है, लेकिन दिल अडोल थई तो बेशक लई तो लख। तो तुम लखापति करोड़पति से भी ज्यादा शाहूकार हैं। लापरवाह नहीं, असावधान नहीं, सावधान, केयरफुल। ये सावधान की सीढ़ी है, नहीं तो ऊपर चढ़ के चढ़िया चोट चाड़िया ता केराए छड़े। ऊपर तो चढ़ गए, गिरेंगे तो चकना चूर हो जाएंगे। इतने फ्रैक्चर हो जाएगा कि कभी ठीक नहीं होगा, याद रखना। ऐसे नहीं मुफ्त में चढ़ गया। वेरी केयरफुल। जितना ऊपर चढ़ते हैं ज्यादा केयरफुल होना। बी प्योर, बी होली, बी हम्बल। अंदर देखना, मन में निम्रता भाव है। बात आके करते हैं, अरे गुरु से ही बात ऐसी तरह से करते हैं जैसे कोई कर्जा, किसी गुरु ने शायद कर्जा लिया, ऐसे बात करते हैं। इतने बदतमीज हो जाते हैं, तमीज ही निकल देते हैं। उसको बोलता है लापरवाह। तमीज सीखो। तभी गीता में भगवान ने बोला जब ब्रह्म ज्ञानी गुरु के पास जाओ तो निम्रता भाव से उत्तर प्रश्न करके अपना समाधान करके आना। ऐसे नहीं, परवाह नहीं है। ऐसे नहीं फ्रीडम तुमको मिल गई तो कैसे भी बोलें, कैसा भी करें, कुछ भी करें, परवाह नहीं है। ऐसे कई कर्म जीवन में बन जाते हैं। और जैसे जैसे खेत में बीज डालते हैं समय पर उसका फल निकलता है। कोई जल्दी में निकलता है, कोई बाद में निकलता है। इसलिए तुमको बहुत सावधान रहने का है। अपने उद्धार में लग जाओ। हम बिल्कुल इस दुनिया में अकेले सिंगल आए हैं, बिल्कुल अकेला जाने का है। कोई साथ में नहीं आया है, कोई काम में नहीं आने वाले हैं किसी के भी। भले तुम्हारा 1 नंबर राइट हैंड होवे, भले भगत होवे, शिष्य होवे, कोई भी हो, चाहे 2nd नंबर होवे, काम में कोई आने वाला नहीं है। तुम्हारा ज्ञान तुमको मुक्ति देगा। तुम्हारी साधना, तुम्हारी सच्चाई, तुम्हारी प्योरिटी। बी प्योर, साफ दिल। इसीलिए दादा भगवान ने बोला तुम गुरु से कितना भी दूर रहना, लेकिन गुरु के ज्ञान से दूर नहीं रहना। इस ज्ञान को हृदय में बसा के रखना। गुरु का वचन जो हृदय बसावे, सो पंडित फिर जून ना आए। तुमको लगेगा गुरु मेरे अंग संग साथ बैठा है। लाख को साजन वसे पर हृदय में हजूर।
दर पर दुर्जन वसे, दर में बैठा है, घर में इकट्ठे बैठे हैं, दुर्जन, विश्वासी नहीं है। लाख कोस है दूर, समझो लाख कोस दूर। तुम तो समझेंगे शायद घर में बैठा है, बड़ा भाग्यशाली है। भाग्यशाली नहीं, वो निभागा मनुष्य होता है, भागहीन, जिसका भाग खत्म हो जाता है, भाग फिचल, वो घर में आके रहता है, क्योंकि कर्म देखेगा। ऐसे ही जो इकट्ठे रहते हैं तो कर्म भी बहुत देखते हैं, विश्वास नहीं आता है। और श्रद्धा के समय कभी ज्ञान किसी को भी मिलने वाला नहीं है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, हे अर्जुन अश्रद्धालु नाश जा। साड़ी नीम जो मकान इस ज्ञान का बना हुआ है वो है श्रद्धा के ऊपर। श्रद्धा है नहीं, क्या ज्ञान अंदर जाएगा। फिर उस वाणी से भी कुछ न कुछ नुक्स निकाल के, ऐब निकाल के, ऐसा बोला, ये किया, वो किया, ये किया, मेरे को ही बोला, मेरे लिए बोला होगा, ये किया, वो किया। इसलिए अंदर में अटल श्रद्धा, विश्वास। फिर वो श्रद्धा वापस अपने में लेके आना। अभी हो जाएगा आत्मा का निश्चय। अभी ऐसा निश्चय होगा कि एक पूरी दुनिया एक तरफ, तुम अकेला एक तरफ। पूरी दुनिया, सारी दुनिया के तुमको ऐसा हिलाएगी, नहीं तू भगवान नहीं है। बोलेगा हट जा, अगर दुनिया में भगवान है तो पहले मैं भगवान हूं। उसके बाद फिर तुमको जहां तहां परमात्मा का दीदार होगा। जब तक तुमने अंदर वाले परमात्मा को प्रगट नहीं किया है, अपने को भगवान नहीं जाना है, तुमको कहीं भी भगवान दिखाई नहीं देगा। चाहे लाख तुम कोशिश भी करेगा, फिर जो तुमसे उल्टा चलेगा, किसी का कर्म दिखाई देगा, बोलेगा भाई इसमें तो मेरे को भगवान नहीं देता, मैं तो नहीं देखूंगा, मेरे को दिखाई नहीं देता है। फिर उसके कर्म दिखाई दे। तब एक भजन मैंने कल सिंधी में उसको सुनाया सबको। तो कंखे चोड़ चवा, कंखे साधु चवा, तो रूप बनाया नवा नवा। प्रभु तुमने इतने रूप बनाया है, तो साधु किसको बोले, चोर किसको बोले, सबके अंदर तू ही तो बैठा है। बाकी जो जैसा कर्म करता है, जैसा बीज डालता है, उसको ऐसा फल खाना ही पड़ता है। आपे बीज आपे खाए, नानक हुक्मी रया समाए। पूरी कारोबार ये परमात्मा के हुक्म में पूरी कारोबार चल रही है। इससे कोई बच नहीं सकता है, कोई छूट नहीं सकता है। तो आज जाके अंदर बैठ के अपने उद्धार में लगना, अपना उद्धार करना, अपने ऊपर कृपा करना। ऐसे समझो मैं इस दुनिया में बिल्कुल अकेला आया हूं, और जब किसको भी ज्ञान सुनाओ भी, तो जैसे अभी सुना, तुम समझना मैं अपने को सुना रहा हूं, और कोई दुनिया में होता नहीं है। कभी नहीं समझना, ने शुक्राना नहीं माना, भाग गया, चला क्यों गया, ये क्यों गया, छोड़ के गया, ये किया, वो किया। अरे जिसकी अमानत है वो अपना अपना अमानत लेके गया, जितनी थी वो लेके गया। सागर से जितना पानी जिसको चाहिए वो लेके जाए। बाकी मैं अभी तेरा गुरु हो गया, तुम मेरा शिष्य हो गया, ये कभी भूल नहीं करना। आप गुरु आप चेला, आप सुने आप सुनाए, फिर भी वो है अकेला राम। अकेला ही परमात्मा है, एक ही परमात्मा है। कहाँ सुन रहा है, कहाँ सुना रहा है, कहाँ गुरु बन के बैठा है, कहाँ शिष्य बन के बैठा है। इसलिए सच्चे गुरु का एक ही काम होता है, सिर्फ जगाना। जागने का दिन है, रविवार का दिन है, सूरज देवता का दिन है। तुम सूरज पुत्र है, बहादुर बन के रहो, दासी पुत्र बन जाओ। नहीं बनना दासी पुत्र, फिर शरीर में आएगा, फिर कमजोरी, फिर अपने स्वरूप में आएगा, फिर शेर बहादुर पे रहेगा। उसमें सच्ची बहादुरी होगी, सच्ची शांति होगी, मन नहीं चलेगा। उस दिन कितनी सुंदर बात सुनी। अगर जिज्ञासु है तो जिज्ञासु के लिए निष्काम कर्म बहुत जरूरी है। लेकिन जो योग आरूढ़ है, जो योग में आरूढ़ हो गया, पक्का हो गया, उसके अंदर में संकल्प विकल्प न चले, तभी समझना वो योग आरूढ़ हो गया है। तुम भी जाके अपने को देखना, मेरे अंदर संकल्प विकल्प चलता है, मेरा निष्काम कर्म चालू हुआ है। तो जिज्ञासु है तो निष्काम कर्म करते करते वो योग में आरूढ़ हो जाएगा, मन स्थिर हो जाएगा, मन ज्योत स्वरूप हो जाएगा, शांत स्वरूप हो जाएगा। जो तुमको पहले ही मन ज्योत स्वरूप मिला हुआ है। मन तू ज्योत स्वरूप है, मन तू शांत स्वरूप है, अपना मूल पहचान,
हरजी तेरे नाल है गुरुमती रंगमान। ये गुरु के मत का रंग चढ़ाएगा, आज ही कल्याण हो जाएगा। अभी जिंदगी में तुमसे कभी भूल नहीं होगी, तुम कभी वापस लौट के जन्म मरण के चक्कर में नहीं आएगा, तेरे पास कभी दुख नहीं आएगा, बीमारी नहीं, बुरापन नहीं, मौत नहीं, सब बातों से छूट जाएगा।